नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की चर्चा का विषय नाबालिग से मोहब्बत। आपके सामने जो कहानी रखने जा रहे हैं वो एक टीचर की है जो अपनी छात्रा के प्यार में इस कदर डूब गए कि अपनी मान मर्यादा भूल करके छात्रा के कहने पर उसके साथ चले गए। साथियों, क्या नाबालिग यानी 18 साल से नीचे की महिला लड़की की सहमति या असहमति कोई महत्व रखती है? इसका उत्तर है जी नहीं। साथियों, नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाना क्या अपराध है? उत्तर है जी हां। अब आपके सामने रखते हैं कि गुरुजी की क्या हालत हुई और उस मुकदमे में क्या हुआ। एक 14 वर्ष की छात्रा जो कक्षा 8 में पढ़ती थी, अपने टीचर से प्यार करने लगी। इस प्यार का इजहार उसने अपने टीचर से किया। टीचर भी उससे प्यार करने लगे। आखिर स्थिति प्यार में इस कदर बढ़ गई कि छात्रा ने यह कहा, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। अब टीचर के सामने मजबूरी थी, अगर छात्रा मरती है तो इसकी स्थिति अलग होगी और अगर उसकी बात नहीं मानी तो भी स्थिति अलग होगी। तो छात्रा को लेकर के गुरुजी चले गए और बंगलौर पहुंच गए। बंगलौर में सैर सपाटा किया और अपनी रीति रिवाजों से उन्होंने शादी रचाई और शादी करने के बाद पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने लगी। कुछ समय के बाद गुरुजी और छात्रा का पुलिस को पता चला और पुलिस उन्हें ले आई। अदालत में मुकदमा चला। लड़की के पिता ने उसका अपहरण करने का मुकदमा गुरुजी के खिलाफ लिखाया था। अदालत ने देखा कि अपहरण का मामला नहीं बनता है तो बलात्कार का चार्ज उनके खिलाफ फ्रेम किया और बलात्कार का मुकदमा चला। खैर, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके सामने मुख्य बिंदुओं को रख रहे हैं। निचली अदालत ने गुरुजी की सजा की और गुरुजी को जेल जाना पड़ा। उसके बाद गुरुजी अपील में हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में अपील जब हुई तो हाईकोर्ट ने माना कि महिला की उम्र 16 साल से कम है। अब परिवर्तन हो गया है। अब जो उम्र आ गई है 18 वर्ष आ गई है। पहले 16 थी जिस समय का ये मुकदमा है। महिला की उम्र 16 से कम है, तब उसकी सहमति असहमति का कोई महत्व नहीं है। अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो निश्चित रूप से गुरुजी दोषी हैं। ये बात साक्ष्य में आई
गवाही में डॉक्टर की हुई और उसके बाद हाई कोर्ट ने सारी गवाही को देखा और उसमें पाया कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो शारीरिक संबंधों को स्थापित करता हो। डॉक्टर ने भी ये कहा कि अभी वर्तमान में कुछ समय में इंटरकोर्स का होना नहीं पाया गया है और ऐसी राय नहीं दी जा सकती है कि दोनों के बीच में कोई इंटरकोर्स हुआ हो या कोई इंटरकोर्स का साइन हो। लड़की के शरीर पर भी कोई चोटें नहीं थी, कहीं प्राइवेट पार्ट्स पर, एक्सटर्नल पार्ट्स पर कहीं भी चोटें नहीं थी। उसके बाद न्यायालय ने सारी गवाही को देखा और हाई कोर्ट ने संबंध स्थापित न होने के कारण गुरुजी को बरी कर दिया गया। चूंकि ऐसी कोई एविडेंस नहीं आ रही थी जो यह कहती हो कि शादी से पहले कोई संबंध बनाए या शारीरिक संबंध रहे। यह छात्रा कहती थी कि हम पत्नी की तरह रहते हैं, निश्चित तौर पर संबंध थे, लेकिन यहां विषय यह है कि भले ही कह रही है, यहां एविडेंस द्वारा यह इस्टेब्लिश होना चाहिए कि दोनों के यौनी संबंध यानी शारीरिक संबंध, इंटरकोर्स की एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहां नहीं था। गुरुजी बरी हो गए तो सरकार की तरफ से अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई और सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर की गई कि छात्रा नाबालिग थी और जो रिलेशन इंटरकोर्स के संबंधों की बात थी वो संदेह से परे साबित थे और यह सहमति का कोई महत्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को अपने स्तर से देखा गया और चिकित्सा अधिकारी और छात्रा के बयानों का मूल्यांकन किया। उस मूल्यांकन में यह बात निकल के आई कि दोनों पक्षों में उम्र पर कोई विवाद नहीं है। उम्र 13 और 14 की छात्रा की रही, छात्रा नाबालिग थी, ये ठीक है, ये दोनों पक्ष मानते हैं। शादी हुई, ये दूसरा पक्ष मान रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा था, वो मुद्दा था क्या संभोग का तथ्य स्थापित है या नहीं। सारी बातें यही निर्णित होनी थी, इसी पर डिसाइड होनी थी, इंटरकोर्स इस्टेब्लिश है या नहीं। अपनी एविडेंस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अभियोक्त्री यानी पीड़िता और मेडिकल ऑफिसर के बयानों में भारी असंगति है, भारी अंतर है और उनके बयानों से यह स्थापित नहीं होता है कि शारीरिक संबंध स्थापित हुआ। और जब शारीरिक संबंध स्थापित नहीं है, अभियोजन संदेह से परे शारीरिक संबंध को स्थापित नहीं कर पाया है, तो संदेह का लाभ मिलना चाहिए। और संदेह का लाभ देते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुजी को बरी कर दिया गया। तो मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं कि किस तरीके से नाबालिग छात्रा से प्यार गुरुजी के गले की हड्डी बन गया, न उसे निगला गया न ओला गया। तो यहां मेरे कहने का और आपके सामने रखने का केवल एक ही आशय है, अधिवक्ताओं, मुवक्किल और अन्य जो लोग सुन रहे हैं कि बलात्कार के मामले में इंटरकोर्स इस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर इस्टेब्लिश नहीं है तो सजा नहीं की जा सकती है। ये मामला कर्नाटक राज्य बनाम एफ नटराजन के मामले में निर्णित किया गया। एफ नटराजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड केस है और ये 3 जजेस द्वारा डिसाइड है। धन्यवाद। आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करूंगा। प्लीज़
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। पुनः धन्यवाद।